7-8 महीने हो गए, पर अभी ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है कि जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। तो मेरे को परफेक्ट आराम है। हाँ, 3-4 घंटे जो कभी मैं बैठूं तो थोड़ा बहुत दर्द मेरे को होने लगता है, पर बाकी मेरे को ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है। ना मेरे को कोई झुकने में तकलीफ़ है कि कोई लेटने में तकलीफ़ है कि ना मेरे को चलने फिरने में तकलीफ़ है, कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरे को परफेक्ट आराम है अभी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच। मेरे को ये सब अच्छा है, अच्छा लगा मेरे को, और मेरे को आराम है। अगर कोई दर्दी ऐसा घबराता हो तो मैं तो कहती हूँ कि ना घबराए वो। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरा नाम हमीदा बानू मोहम्मद अली सैयद है। मेरी उम्र 65 साल। मेरे को पिछले 2-3 साल से दर्द था, ये कमर में पीछे। उस वजह से मेरा ये नस पूरी डाबे पाँव की नस खींचती थी ने। मेरे को इतना दर्द होता था, इतना पेन होता था कि मैं छिले तो मेरे को टॉयलेट में बैठना भी मुश्किल हो गया था। मैं बैठना उठना बहुत तकलीफ़ हो गई थी। मैंने दवा तो बहुत करी, पर दवा से मेरे को थोड़े दिन आराम होता था, उसके बाद तकलीफ़ वापस ऐसी कैसी चालू हो जाती थी। लगातार 2 साल से मैं दवा खा रही थी। फिर उसके बाद मेरे बेटे को ये उनके पार्टनर हैं, उन्होंने ये एड्रेस दिया साहब का कि आप अपनी मम्मी को यहाँ लेके जाओ, ये साहब अच्छे हैं। फिर मेरा बेटा मेरे को वहाँ लेके दिखाने को गया। साहब ने बोला कि आपको ये तकलीफ़ है कि आपकी मणकों में से गादी बाहर आ चुकी है। अब बोले ऐसी कोई दवा नहीं है कि बगैर ऑपरेशन गादी अंदर चली जावे, आपको बहन ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। फिर बोले कि मेरे को डर लगता था, लोग ऐसा कहते थे कि ऑपरेशन मणकों का होता है तो पैर तुम्हारे चल नहीं पाओगे। कि सीढ़ियाँ तो चढ़ने में दिक्कत थी, मेरे को सीढ़ी चढ़ने में बहुत तकलीफ़ होती थी। मेरे को कमर में बहुत दर्द होता था। मैं लिफ्ट में, मगर 5 मिनट लिफ्ट मेरे को 4थे माल से लेके नीचे पार्किंग तक भी लिफ्ट में जाना होता था तो मैं इतनी भी खड़ी नहीं रह सकती थी। मैं लिफ्ट में बैठ जाया करती थी। मेरी हिम्मत इतनी नहीं थी कि मैं खड़ी रह के लिफ्ट में उतर जाऊँ नीचे, इस कदर की तकलीफ़ थी। मेरे को ज़मीन पे बैठना भी मेरे को बहुत दुश्वार था, बहुत तकलीफ़ थी। मतलब कमर में मेरे को यूँ चस्के चालू हो जाते थे। पूरे ये नस की, पाँव की नस इतनी खींचती थी ना मेरे को कि कभी कभी तो मेरे को यूँ चलते चलते मेरे पैर में ऐसा झन घर में ही मतलब के तो होने शुरू हो जाता था। मैंने बहुत थेरापी में भी मैं गई, खासी कितने महीने, 2 महीने मैंने थेरापी भी करी, पर थोड़े टाइम मेरे को आराम होता था, वापस वही तकलीफ़ मेरे को चालू हो जाती थी। तो तकलीफ़ तो मेरे को बहुत थी। घर में तो डिस्कस वो कह रही हूँ ना, हर डॉक्टर ने मेरे को ये बोला था। जहाँ भी मैं दवा खाने गई, छेले डॉक्टर ने मेरे को कि हम तुमको दवा देते हैं, अगर फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो बहन आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पर मैं ये डर के मारे, मेरे को लोगों ने ऐसा बोला ना कि मणके के ऑपरेशन के बाद आप चल नहीं सकोगे, बोले कि बिल्कुल बिस्तर में लग जाओगे। तो वो डर के मारे मैं ऑपरेशन कराती नहीं थी। इस तरह मैंने 2 साल लगातार हड्डी के डॉक्टरों की दवा ली। फिर जब मेरे को मेरा बेटा साहब के पास लेके गए और साहब ने मेरे को समझाया अच्छे से कि बहन घबराओ मत, आप कुछ नहीं होगा आपको, और ये सब डर निकाल दो दिल में से, ऐसा कुछ नहीं होता, आप अच्छे हो जाओगे। आप जैसे पहले थे इस तरह चल भी सकोगे, बैठ भी सकोगे, सब कर सकोगे। जब ये डर मेरे बेटे ने तो मतलब कि साहब की बात सुन के उसको इतना भरोसा हो गया था कि उसने मुझे ये भी नहीं पूछा कि मम्मी आप ऑपरेशन कराने को राजी हो या नहीं। फिर मेरे को उसने वहीं साहब को बोल दिया कि साहब अपॉइंटमेंट लिख लो कल का। मैं कल के कल मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी 2 बरस से परेशान है, बहुत दवा कर चुके, पर कुछ फ़र्क, थोड़े दिन आराम होता है, वापस ऐसी कैसी हो जाती है, तो मैं कल ही लेके आ जाऊँगा। तो फिर मैं ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो गई और दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट मेरे बेटे ने ले लिया। शुरू में तो 15 दिन साहब ने मेरे को बेड रेस्ट बिल्कुल बोला था। वो बेड रेस्ट मैंने करा कि बिल्कुल आप सिर्फ चाय पानी पीना या खाना खाने के लिए बैठना, बाकी आपको 15 दिन बिल्कुल लेटे रहना है। तो मैंने वो बेड रेस्ट बराबर करा। 15 दिन के बाद फिर मैं वापस दिखाने को, चेकअप कराने को गई, तो मेरे को अच्छा था। साहब ने बोला आपको बहुत अच्छा है, कुछ फर्क, अब आप थोड़ा सा बैठ सकते हो, बैठ के आप। तो मैं थोड़ा बहुत बैठने लगी कि आपको 2 महीने परफेक्ट आराम करना है, उसके बाद आप बिल्कुल जैसे चलना फिरना चालू कर देना। तो इस तरह मैंने 2 महीने आराम करा। फिर मैं चेकअप करवाने, साहब ने मेरे को 1 महीने की दवा दी थी। फिर मैं चेकअप कराने गई तो साहब बोलने लगे कि अब आप ज़्यादा गोली दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक गोली लिख के देता हूँ, कभी आपको दर्द ऐसा लगे होवे तो आप आधी गोली लेना सिर्फ, बस
ज़्यादा गोली दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जैसा बने इतनी थोड़ी बहुत हिम्मत रखे चलना फिरना शुरू करो। मैंने जैसा साहब ने बोला ऐसा मैंने करा और मेरे को आराम है। ऑपरेशन 2 महीने मैंने परफेक्ट आराम किया। मेरे को धीरे धीरे तकलीफ़ मेरी दूर होने लगी। उसके बाद मेरे को मतलब अच्छा लगने लगा। मेरे को फिर 2 महीने बाद तो साहब ने मेरे को ये भी बोल दिया कि 1 माल तो सीढ़ी आप चढ़ भी सकते हो और उतर भी सकते हो। बराबर वो मैं चलने लग गई। उसके बाद धीरे धीरे मेरी तकलीफ़ बिल्कुल कम होने लगी। अब मेरे को 7-8 महीने हो गए, पर अभी ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है कि जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। तो मेरे को परफेक्ट आराम है। हाँ, 3-4 घंटे जो कभी मैं बैठूं तो थोड़ा बहुत दर्द मेरे को होने लगता है, पर बाकी मेरे को ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है। ना मेरे को कोई झुकने में तकलीफ़ है कि कोई लेटने में तकलीफ़ है कि ना मेरे को चलने फिरने में तकलीफ़ है, कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरे को परफेक्ट आराम है अभी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच। मेरे को ये सब अच्छा है, अच्छा लगा मेरे को और मेरे को आराम है। अगर कोई दर्दी ऐसा घबराता हो तो मैं तो कहती हूँ कि ना घबराए वो, क्योंकि मैं जिस पोजीशन से मैं थी और मेरे को आज क्या है, मैं अच्छी हूँ। अगर वो कराना चाहता तो डरे नहीं, आराम से करवा ले। परेशान होने से तो अच्छा ही है, अपनों को कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है। मैं चल फिर लेती हूँ। मैंने 2-2.5 साल मैंने बहुत तकलीफ़ उठाई, बहुत यानी बहुत तकलीफ़ उठाई। मेरे को मैंने कोई हॉस्पिटल बाकी नहीं रखे थे। हड्डियों के 5-6 डॉक्टरों को मैं दिखा चुकी थी, दुनिया भर की दवा खा चुकी थी, मगर मेरे को कोई फ़र्क। फिर जब ये साहब का मंत्र मैंने सुना, इन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने ऑपरेशन कराने को राज़ी हो गई। तो मेरे जैसी तकलीफ़ वाले कोई भी मरीज़, कोई भी दर्दी हैं तो आप इस तरह घबराएं नहीं और बेधड़क करवा लें, इससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आप बिल्कुल परफेक्ट अच्छे हो जाओगे। जिस तरह मैं हुई हूँ आप भी हो जाओगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ गए तो साहब का तो व्यवहार अच्छा ही था, मगर साहब के साथ साथ जो भी स्टाफ है, मतलब कि नर्स है, जो भी, उन सब का व्यवहार अच्छा था। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया। उन्होंने मेरे को समझाया। बहन ने भी, मैडम ने मेरे को बोला कि आप आंटी मत घबराओ, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप जैसे थे ऐसे वैसे ही हो जाओगे आप। तो व्यवहार तो मेरे को किसी का बहुत अच्छा व्यवहार उन्होंने मेरे साथ अच्छा करा और मैं हॉस्पिटल में रही उस वक्त भी वो लोग मेरी बहुत खैर खबर लेते रहे, बहुत कुछ। बाकी कोई तकलीफ़ वाली कोई बात नहीं थी, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा। पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में बहुत फ़र्क है। मतलब कि कह रही हूँ ना, मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी, सीढ़ी उतरना चढ़ना, लिफ्ट में उतरना चढ़ना, ये सब प्रॉब्लम थी मेरे को। एक लिफ्ट तो 2 मिनट में नीचे आती है, मगर उसमें भी मैं खड़ी नहीं रह सकती थी। मगर आज मैं लिफ्ट में तो उतरी, मैं 2-3 माल भी चढ़ सकती हूँ। मैं 2-3 माल चढ़ जाती हूँ, मेरे को तकलीफ़ नहीं है, मैं अच्छे से चढ़ जा। मैं बाज़ार जाती हूँ, मैं 15-20 मिनट तक सलंग चल लेती हूँ। चाहो तो मैं गार्डन में वॉक भी करके आई हूँ, वॉक भी कर लेती हूँ। और जिसमें मेरे को शुगर था और आज भी मेरे को डायबिटीज़ है। ऑपरेशन के वक्त भी मेरे को डायबिटीज़ था, साहब ने मेरा सब रिपोर्ट निकाले थे, उसके बाद मेरा ऑपरेशन कराए। है आज भी शुगर है, मगर मैं अच्छी हूँ, फिर भी अच्छी हूँ, चलती फिरती हूँ, सब जगह चल लेती हूँ। आज भी बाज़ार जाना हो तो मैं चल के चली जाती हूँ, आ जाती हूँ सब कर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरे अगर कोई है ऐसा तो वो घबराए नहीं और ऑपरेशन कराने में डरे नहीं, बस करवा ले तो अच्छा है। पहले दुखी होने से बजाय तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकेगा वो तड़प के जीना, उससे तो ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है। तो डरना क्या है, दवा तो यूँ भी खानी और यूँ भी खानी थी। और बल्कि मैंने वो 2 साल में जितनी दवा खाई है ना, उससे तो मैं 4 आने भर भी दवा नहीं खाई मैंने ऑपरेशन के बाद। वो क्योंकि वो लोग डॉक्टर लोग मेरे को इतनी दवाएं लिख के देते थे और मैं लेती थी, मगर ये साहब ने तो मेरे को 1-1.5 महीने बाद मेरी दवाई सब बंद कर दी और सिर्फ एक गोली दिखी थी कि वो भी कभी आपको तकलीफ़ होवे तो आधी गोली खाना, उससे ज़्यादा खाना भी मत, और खाने पीने में ध्यान दो, खाली आप खुराक लो बस, उससे आप अच्छे हो जाओगे। बोले कि आपको कोई वो बात नहीं है। और मेरे को बहुत मैं अच्छी हूँ, मेरे को नाउ आई एम वेल।